जय हिंद साथियों, आप सभी का आर के क्लासेस में अभिनंदन। दोस्तों, प्रैक्टिस क्लास ले आए हैं आज हम सभी, और कम से कम 40 से 50 सेट हैं प्रैक्टिस क्लास के इंडियन आर्मी के अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, तो अपनी टेंशनों को भूल जाइए। और एक बहुत तरीके से हल्ला मचा रखा है कि एग्ज़ाम जो है बहुत ही हार्ड आने वाला है आर्मी का, क्योंकि इसमें अब जो एसएससी जीडी या फिर अलग अलग लेवल की तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट वो भी बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम को उसी तरीके से बना के दिया जाएगा जैसे पहले आता था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5% या 10% एग्ज़ाम को हाई फाई किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा हार्ड। ठीक है, इसीलिए अपने दिमाग से उस वीडियो को निकाल दो और जो आपके पिछले प्रैक्टिस सेट से उन्हें करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखिए, चश्मे वाले बच्चे अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते हैं, लेकिन दौड़ तो सिर्फ किसान का लड़का ही क्लियर कर सकता है। दौड़ में कोई छूट नहीं है। जैसे दौड़ पहले होती थी, रनिंग जिस तरीके से पहले की जाती थी, 5.5 मिनट की रनिंग, आप सभी को पता है कि इतना आसान नहीं होता इंडियन आर्मी में। ठीक है, 4.5 वाला खेल हो सकता है ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि अब एग्ज़ाम पहले आ गया, लेकिन वो 5.5 मिनट वाले खेल को ख़त्म बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये करते हैं तो इंडियन आर्मी की फिटनेस जो है कमज़ोर हो सकती है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस क्लास के लिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन इंडियन आर्मी जीडी के लिए मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले जीके के 15 क्वेश्चनों पे हम सभी बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति, तो देखो, भारत में जो सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। ठीक है जी, कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? हम सभी को पता है वो बैंक एसबीआई है। सबसे बड़ा बैंक भारत का एसबीआई बैंक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर जो है एस बी और आई। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले ये जीके के 15 क्वेश्चन है, इसके बाद साइंस के 15 क्वेश्चन और इसके बाद आपको मैथ के 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 40 सेट करवाएंगे प्रैक्टिस सेट, उन 40 को करके जाइए, आप एग्जाम जरूर क्लियर करोगे, इतना हार्ड एग्जाम नहीं आने वाला। ठीक है, इसके बाद है अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? अशोक चक्र का रंग जो है कैसा होता है? तो अशोक चक्र का रंग होता है दोस्तों नीला। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन आया है हमारा, ओलंपिक के निशान में, ओलंपिक के निशान में छल्ले कितने होते हैं? मतलब सिंपल सी बात है, जो ओलंपिक का जो झंडा होता है या फिर उसका जो साइन होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं? दोस्तों, उसमें हमने 5 छल्ले देखे हैं, अलग अलग रंग के 5 छल्ले। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओलंपिक के निशान में 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कि भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में जो सबसे पहली रेल थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसके लिए हम आएंगे जी, भारत में जो सबसे पहले जो रेल चली थी वो चली थी मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक। ठीक है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक। थाने ये भी वहीं की जगह है, मुंबई के आसपास की। देखिए, इसके बाद है चेतक घोड़ा किसका था? इसका तो जिसको क्वेश्चन याद ना हो कि चेतक घोड़ा किसका था उसे गोली मार देनी चाहिए। ठीक है, चेतक घोड़ा भारत के महान व्यक्तित्व महाराणा प्रताप जी का था। किसका था? महाराणा प्रताप जी का। चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप। और इसलिए ये घोड़ा प्रसिद्ध नहीं था कि ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बल्कि इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इस घोड़े के अंदर अपनी खुद की खूबियां थी। ठीक है दोस्तों, अपनी खुद की खूबियां थी, और भारत का बेहतरीन घोड़ा भी इसे कहा जा सकता है। इसके बाद देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये सारे क्वेश्चन उस एग्जाम में आए हुए हैं जिसकी हम इस समय तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। किसका? कुतुब मीनार का। अगर हम क्वेश्चनों को सुन भी रहे हैं तो भी हमें बहुत कुछ याद हो जाएगा, बहुत कुछ लर्न हो जाएगा। अगर आप साइंस की बात करो और जीके की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है। इसके बाद आपके दो चीज़ रह जाते हैं, एक मैथ और एक रीजनिंग, जिसे आपको सॉल्व करना है। उसकी तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे नोटबुक पर उतना ही हो पाएगा। इस चीज़ को आप सुन के भी लर्न कर सकते हो। देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। कौन थे जी? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया था और उन्होंने ही इसे बनाया था। गौतम बुद्ध। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध से मतलब बौद्ध धर्म। ठीक है, गौतम बुद्ध थे। इसके बाद है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर क्या है? कश्मीर का नाम लेते ही मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि मैं श्रीनगर क्यों नहीं घूम पाया। ठीक है दोस्तों, तो कश्मीर घाटी का जो मुख्य शहर है वो क्या है? वो है हमारा श्रीनगर। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर के नाम से ही कश्मीर जाना जाता है, ये बात ध्यान रखना। श्रीनगर या फिर जम्मू कश्मीर भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में श्रीनगर हो तो श्रीनगर लगाना और जम्मू कश्मीर हो तो जम्मू कश्मीर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? देखिए, भारत के जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। भारत में जो वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, वो हैं राजनाथ सिंह। तो हम यहाँ लिखेंगे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है जी? भारत के रक्षा मंत्री हैं, प्रेजेंट टाइम के, वर्तमान टाइप के, और ये यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये यूपी से। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद है कि मेघदूत के रचयिता कौन है? देखिए, एक लेखक एक लेखक या पुस्तक, इनमें से जरूर क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन जितने भी आपके सामने आते हैं ये सबको नोट करते हुए चलना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैंने हर प्रैक्टिस सेट में देखा है। तो देखिए, मेघदूत के रचयिता कौन थे? कालिदास। कौन थे जी? कालिदास। कालिदास जो थे वो मेघदूत के रचयिता थे। ठीक है, इसके बाद आता है पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों, पी गोपीचंद जो है बैडमिंटन के खेल से संबंधित थे। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से। तो देखो, ये आ गया हमारा, पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। ठीक है जी। अब इसके बाद है कि गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता था? जैसे कि महात्मा के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता था? तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता था। किसे जाना जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को किसके नाम से जाना जाता था? गुरुदेव के नाम से। ये उपाधि देने का काम पहले चलता था जब देश आज़ाद नहीं था। ठीक है, जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, वरना तो जितने यहाँ मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बने हैं सबको एक एक उपाधि देके सबका नाम बना देते। और ये लोग कुछ करते भी नहीं है तो इनका नाम बनाने की जरूरत क्या है? देखो, इनका बहुत बढ़िया सीन है जी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आया है इंडिया गेट क्या है? देखिए, हमारे जितने भी स्मारक हैं या फिर जितने भी बेहतरीन बेहतरीन भारत में चीज़ें हैं जैसे किले वगैरह, उनमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि ये पूछा गया कि इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट तो देखो सबको पता है, हमारे केंद्र में ही है जी, दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में है इंडिया गेट। कहाँ पर है? दिल्ली में। सही है। इसके बाद है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? देखो दोस्तों, सांची का जो स्तूप है, आधे तो सोचेंगे स्तूप में क्या है, अरे इस तरीके से मैं रहते हो चलो कोई बात नहीं। देखिए, सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में भी वो बेतवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेतवा में, मध्य प्रदेश के बेतवा में। ठीक है, सॉरी, विदिशा में। विदिशा में स्थित है, बेतवा तो नदी है। ठीक है, एक चीज आपसे पूछी जा सकती है
किस नदी में मगरमच्छ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश की किस नदी में मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो आप कहोगे वहां पर बेतवा नदी में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? बेतवा नदी में, ठीक है। और सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के विदिशा में। तो अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश लिखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो देखो एक बार और इसे रिपीट कर लेते हैं, देख लो इसे। भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? एसबीआई है। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ओलंपिक के निशान में छल्ले होते हैं? 5 होते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक। चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप जी का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के हैं जी गौतम बुद्ध। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है श्रीनगर, या फिर श्रीनगर ना हो तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। यही 2 चीज वहाँ प्रसिद्ध हैं और कुछ नहीं है। भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इसके बाद है मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास। पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। गुरुदेव के नाम से कौन जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगर आपसे कोई पूछे वैष्णो माता जी का मंदिर कहाँ पर है, तो आप कहोगे जी जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है, ठीक है। श्रीनगर वैष्णो माता जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये एक वैसी जनरल नॉलेज के लिए है कि महाराणा प्रताप जी के पिताजी का क्या नाम है? महाराणा प्रताप जी के पिताजी का जो नाम है वो है उदय प्रताप, ठीक है, उदय प्रताप सिंह। ओके, चलो अब इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपकी जीके के मैंने 15 क्वेश्चन फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसके ओर? साइंस की ओर, जनरल साइंस की ओर। देखिए, इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये हैं कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है वो है आयरन। आयरन की कमी अगर हो जाएगी तो फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है। देखिए हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? आयरन। ये है जी आपका फर्स्ट का आंसर। इसके बाद है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जिस व्यक्ति को क्षय रोग हो जाता है उसे बीसीजी का टीका लगवाना पड़ता है, ठीक है। तो बीसीजी का टीका किसे लगाया, कब लगाया जाता है? जब क्षय रोग हो जाता हो, क्षय रोग होने पर, ठीक है। नमक का सूत्र देखो, सूत्र तो जरूर आएगा एक ना एक, ठीक है। अगर केमिस्ट्री देखो 5 5 नंबर में तीनों चीज डिवाइड है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, या फिर केमिस्ट्री हो, तो इसमें से भी आएगा। देखो नमक का सूत्र पूछा है, नमक का सूत्र है दोस्तों NaCl, ये सही है। नमक का बाजारू नाम है नमक और रासायनिक नाम है इसका सोडियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। तो ये नमक का सूत्र क्या हो गया? NaCl। इसके बाद ये पूछ रहा है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र। कौन सा होता है? शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। इसके बाद है हाँ, सांस लेने में कौन सी गैस हम लेते हैं? कौन सी गैस से हम श्वास को लेते हैं? देखो, या फिर गैस सांस लेने में कौन सी गैस को हम अंदर लेते हैं? वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र है वो है दोस्तों O2, ठीक है। किसे लेते हैं हम? ऑक्सीजन को लेते हैं। इसके बाद आइए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम। सबसे पहले देखिए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। इसे याद रखो, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। और इसका जो सिंबल है वो कैसा होता है? इस तरीके से, ठीक है। इस ओम का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? इस तरीके से। विद्युत प्रतिरोध का सिंबल किस तरीके से होता है? वो ऐसा होता है। विद्युत प्रतिरोध का सिंबल कैसा होता है? ऐसा। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। और इसका सिंबल कैसा है? इसका प्रतीक चिन्ह कैसा है? इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद है निकेल का रासायनिक संकेत क्या है? मतलब निकेल का रासायनिक संकेत कैसा होता है? तो वो होता है दोस्तों Ni। Ni निकेल का क्या है? रासायनिक संकेत है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला कौन सा पदार्थ होता है? निकोटीन। निकोटीन की वजह से हम तंबाकू खाने वाले जो जो भी व्यक्ति तंबाकू खाता है उसे प्रॉब्लम क्यों होती है? वो निकोटीन की वजह से होती है। निकोटीन ही हमारे शरीर को नुकसान देता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा? निकोटीन। निकोटीन के कारण। किसके कारण? निकोटीन के कारण। सोने का रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर सोने का सूत्र क्या है? वो होता है AU। क्या होता है? सोने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? AU, ठीक है जी, AU। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आईईडी का पूरा नाम क्या है? आईईडी का पूरा नाम है काम चलाऊ विस्फोटक युक्ति। क्या है? काम चलाऊ विस्फोटक युक्ति। आईईडी का पूरा नाम है काम चलाऊ
काम चलाऊ विस्फोटक विस्फोटक युक्ति। ठीक है, काम चलाऊ विस्फोटक युक्ति। इसके बाद है संक्रमणीय रोग कौन सा होता है। देखो वो रोग जो फैलते हैं वायरस की तरह, तो देखो इसका क्या सही है जी, टीबी, कोरोना वायरस, टीबी लिख लो इसमें, टीबी, इसका आंसर है टीबी। उड़ने वाला स्तनधारी है, उड़ने वाला स्तनधारी पक्षी कौन सा है, चमगादड़। ठीक है, स्तनधारी पक्षी होता है चमगादड़, तो उड़ने वाला वो उड़ता भी है, इसीलिए उसे क्या लिखेंगे, चमगादड़। ठीक है, पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या होती है। जो पानी में जो जहाज तैरते हैं उनकी गति को मापने की जो इकाई होती है वो नाट में मापी जाती है। किसमें, नाट में। तो इसकी इकाई क्या है, नाट। पानी के जहाज की गति को मापा किस में जाता है, किलोमीटर विलोमीटर में नहीं, उसे नाट में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कह रहा है कि यूरेनियम है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन, वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो ऊपर वाले में से इस नीचे वाले को मुझे माइनस कर देना है, यानी कि 235 में से मुझे 92 माइनस कर देना। देखो करके देख लेते हैं हम, 235 में से 92 कितने बचे यहाँ, 3, 143। क्या आएगा यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या, 143। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, 143। इसके बाद है कि ओजोन गैस का रंग कैसा होता है। ओजोन गैस का रंग हल्का नीला होता है, हल्का नीला। ठीक है, कैसा होता है, हल्का नीला होता है। एक बार और इसे रिपीट कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, आयरन। बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है, क्षय रोग पर। अच्छा, नमक का सूत्र है NaCl। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। सांस लेने में कौन सी गैस हम लेते हैं, अंदर लेते हैं O2 ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, ये। अब विद्युत प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये। ठीक है, निकिल का रासायनिक संकेत क्या है, Na। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला कौन सा पदार्थ होता है, निकोटीन। सोने का रासायनिक, सोने का सूत्र क्या होता है, Au। सोने का सूत्र क्या होता है, Au। सूत्र जरूर देख लेना, जो हम बता रहे हैं उन्हें जरूर कर जाना। इसके बाद है IED का पूरा नाम क्या है, काम चलाऊ विस्फोटक युक्ति। ठीक है दोस्तों, संक्रमणीय रोग कौन से होते हैं, टीबी हो गया, और कोरोना वायरस भी कह सकते हैं। उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है, चमगादड़। और पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है, उसे कहते हैं हम नाट। नाट में उसकी गति को मापा जाता है। ठीक है, पानी के जहाज की। इसमें यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है ये। जब भी आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना, और जो कुछ आएगा वो हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, हल्का नीला। कैसा होता है, हल्का नीला। इस तरीके से हम आपको 40 सेट करवाने वाले हैं, और उन 40 सेटों को आपको करके जाना है, उसमें से बहुत कुछ आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।